जोहनी धीवर की स्वर्गीय गुन्नी भाई धीवर की उसके माता पिता की अपने गुरु गोविंद की भारत माता की तिरंगे झंडे की महात्मा गांधी की शत्रु कवि साहेब मरदाई हो मर बहनी हो मर दादा भैया हो आप सबला 77वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर में आप सबला हार्दिक शुभकामनाएं। मरदाई हो मर बहनी हो मर्यादा हो परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री वीर सिंह जी धीवर सम्मान्य श्रीमती गौरबाई धीवर सम्माननीय गदाधर धीवर जी सम्मान्य अमेरिका धीवर सम्माननीय परदेशी राम जी धीवर सम्माननीय श्री विदेशी राम जी धीवर सम्मान्य श्रीमती पार्वती धीवर। आज समस्त धीवर परिवार उस परम आत्मा उस दिव्य आत्मा से आप सभी सदा के लिए बिछुड़ गए हैं जिनके कोख में हम सभी ने 9-10 मास जिनके कोख में सुशोभित हुए थे। आदरणीय के साथ मुझे ये व्यक्त करना पड़ रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन हम 200 साल अंग्रेज के शासन के गुलाम थे। भैया वीर सिंह जी उस गुलामी के जंजीरों को देखे हैं और इस उम्र तक आज 77 साल की उम्र तक आप इस संसार में देख रहे हैं। 77वां 76 साल बीत चुका है हमारे देश को आजाद हुए। मरदाई हो मर दीदी हो मर बहिनी हो ऐसे पुण्य आत्मा को अपने बीच में नहीं पाकर हम दुखी हैं। माँ की ममता और पिता की क्षमता, माँ की ममता की कोई ठहा नहीं लगा सकता, कोई अंदाज नहीं। पिता की क्षमता, पिताजी कितने कमा करके हमें दे देंगे और क्या बना देगी। ये आज के दिन 15 अगस्त के दिन एक कैदी जेल की सजा भोग रहे थे। आज के दिन उस कैदी को क्षमा याचना विदा किया। उस समय उस कैदी को पूछा गया, अरे कैदी तुम्हें फांसी होनी है फिर भी क्षमा याचना तुम्हें दी जाएगी। बोले तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा? तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? मर्दादा हो मर भैया हो, सम्माननीय तिजऊ राम जी तारक, सम्मान्य श्रीमती सुखिया भाई तारक बैगा साथी से आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री तिजऊ राम जी तारक एवं श्रीमती सुखिया भाई तारक अपने ओर से यह भजन मंडली को बहुत प्रबल बहुत ही प्रयास से ये देव माता गंगा को लाने में सफलता प्राप्त की है। हम आभारी हैं। ऐसे हमारे गांव के प्रमुख होने के नाते हमारे स्कूल में रहना बहुत अनिवार्य था। फिर भी श्री बैगा जी बहुत प्रयास किए कि भैया और बड़े दाई आप लोग मंडली लेके आना ही आना है, कतको में ले आवास। वैसे 12 बजे के टाइम दे रहे हम, लेकिन विचार करो कि घर में तो कार्यक्रम 10 बजे चालू हो जाते 10:30 के, तो समय में जाना जरूरी है। तो एक बार श्री तिजऊ राम के नाम से जोर से जयकार लगे, क्योंकि आज का आयोजन करता तिजऊ राम जी तारक बोल के सदावती की परिवार की
इंसान 5 रुपये घूम जाता है, अगर 5 रुपये घूम जाता है तो उस दिन हमारी आहार, हमारी निद्रा उस दिन उड़ जाता है। श्री तिजौराम जी, सम्मान्य श्रीमती सुखिया बाई तारक जी, आपने इस भजन मंडली का पूरा खर्च का भार आपके द्वारा उठाया गया है। ये कितने बड़े, कितनी बड़ी आपका बलिदान है। ये बलिदान दिवस है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा संत महापुरुष लोग आज के दिन बलिदान दिए, अपने आप को बलिदान दिए। सम्मानी इस देश के छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी थे, उसका नाम था शहीद वीर नारायण सिंह। हमारे वीर सिंह भैया दादाजी यहाँ बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्रांतिकारी रईस का नाम इसे वीर नारायण सिंह, सोना खान के राजा, जो अंग्रेजों को लोहा लिया और छत्तीसगढ़ से खदेड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मर्दाई हो दीदी हो, आवा श्री तिजौराम जी भैया महाराज को हम नमन करते हैं, इनकी श्रद्धा को, इनके परिवार को, भैया समस्त परिवार को हम नमन करते हैं कि आज के दिन हमें भजन करने का अवसर मिला। मर्दाई हो दीदी हो, हम सब कर्जदार हरन काकर ओ माँ की जैन माँ आज नहीं है, जैन माँ आज नहीं है बीरम बाई हियर, हम उसके कर्जदार थे हैं। यही कर्जा छूटे भैया वीर सिंह जी, भैया गजाधर जी और पूरा परिवार एक कर्जा चुकाए कि भैया हो भजन मंडली वाला हो, मुर्दाई के आज अंतिम कार्यक्रम है। आज ओकर जीवन में अगर कर्जा हो कोनो पूर्व जन्म के, तब तुम मन कर्जा आके उतार ले। और आज हम सब अपन कर्जा ला छूटे बर यहाँ आ। श्री वीर सिंह जी समस्त परिवार गौरी गणेश 301 रुपया दान करे हैं, अर्पण करे हैं। ये दान की राशि आपका भगवान के चरणों में समर्पित है। मर्दाई हो, मर्दिनी हो, मर भैया हो, आज हम मल्ला दान करे के अवसर प्रदान करे भैया आदरणीय श्री वीर सिंह जी। और मोर महतारी बीरम भाई के हम भी कर्जदार थे 101 रुपया। श्री वीर सिंह जी हमें दान करने का अवसर दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं आपके परिवार के। ये आज मुर्दाई बीरम भाई के कर्जा ला छूटे आज हमूला अवसर मिले से। और स्वर्गीय माता बीरम भाई की समस्त दानदाता जो आज ये कार्यक्रम में सम्मिलित है, सब कर्जदार हैं। वही कर्जा छूटे आज आए हैं, तो कर्जा को कैसे छूटना है, कर्जा को कैसे छूटना है? भजन से, दान से और तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से हमें कर्ज को आज उतारना है। तो आओ हम सब दाई के कर्जा कैसे छूटा हूँ दाई तब दिल के तो लगला, तब दिल के तो लगला, कैसे छूटा हूँ दाई तब दिल के तो लगला, तब दिल के तो लगला, कैसे छूटा हूँ दाई तब दिल के तो लगला, तब दिल के तो लगला, कैसे छूटा हूँ दाई के तो लगला, के तो लगला। माया के बन्ना में बांध के रखे हो, माया के बंधना में बांध के रखे हो, माया के बंधना में बांध के रखे हो, माया के बंधना में बांध के रखे हो, चरण में रखे भागला, लोगों ने लहू के तो लगला, कैसे छूटा हो जाई हो, लोगों ने लहू के तो
चरण वाला के भागला तुम दिलहु के तो लागला कैसे छुटाऊं दाई तुम दिलहु के तो लागला तुम दिलहु के तो लागला कैसे छुटाऊं दाई तुम दिलहु के तो लागला तुम दिलहु के तो लागला कैसे छुटाऊं दाई के तो लागला के तो लागला ये तूने किया हो दाई तोरे छपन के सुरताया फेदाई मोला बचपन के सुरताया फेदाई मोला बचपन के सुरताया फेदाई मोला बचपन के तूने किया हो दाई तोरे छपन के सुरताया फेदाई मोला बचपन के सुरताया फेदाई मोला बचपन के सुरताया फेदाई मोला बचपन के खेले खिलाए मोला अच्छा दम करके नानेले बड़े करे मोला जतन के नानेले बड़े करे मोला जतन के नानेले बड़े करे मोला जतन भक्ति में बांधे दाई पूरी ऊपर है पागला तुम दिलहु के तो लागला कैसे छुटाऊं दाई तुम दिलहु के तो लागला तुम दिलहु के तो लागला माँ तेरे ममता जगमा हे महान हो माँ तेरे ममता जगमा हे महान हो कैसे करो मैं माता तो बखान हो कैसे करो मैं माता तो बखान हो कैसे करो मैं माता तेरे बखान हो कैसे करो मैं माता तेरे बखान हो कैसे करो मैं माता तोर बखान हो कैसे करो मैं माता तोर बखान हो 9 महीना ले दाई बेटे मां पटाले 10 वर्ष जाओ पड़े तब माता अवतारे 10 वर्ष जाओ पड़े तब माता अवतारे दादा नाम का मानव भगवान दादा नाम का मानव भगवान कैसे करो मैं माता तोर बखान हो 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 स्वर्गीय माता बीरमबाई की जय उनके जन्मभूमि पावन धाम मंदिर हसोर बस्ती की जय समस्त देवी देवता की जय सनातन धर्म की जय मरदाई हो दीदी हो मर बहनी हो आज श्रावण महीना के चतुर्दशी आज आइए स्वागत मताई हो मोर दीदी हो मोर बहनी हो एक कार्यक्रम देखा थो ना बिल्कुल शांति बना रखे रहो गिरी बिरी के झन लागे एक कार्यक्रम पूरा विश्व में जात संसार में जात पूरा जिन जगह जेकर काश मोबाइल है विश्व में देखा थे आज दीक्षित भैया के घर में का होती इसलिए पूरा शांत बना कर किया वही श्याम रामचंद्र की मोर बहनी हो मोर दीदी हो अब हम ये विचार करें मोर महतारी हो अब हम लोग ये जानना है कि भैया वीर सिंह जी धीवर और हम सबकी माँ क्या बीरमबाई धीवर की मृत्यु होगी सोचना है क्या बीरमबाई धीवर की मृत्यु हो गई है हमार समझ में कमी है हमार दाई की मृत्यु नहीं हो है बीरमबाई धीवर जीवित है तो मृत्यु किसकी हुई है
मृत्यु हुई है मन की। हमारा काम वो हमारा चांद कर काट लो। वो वाला काम करो वो थोड़ा ढीला का उठाओ आज। बोल शंकर भगवान की जय। मर महतारी हो मर बहिनी हो वाला काम करे तुम चांद आ तो जत का जन पाछू बैठे हो ना बिल्कुल शांत पूर्वक बैठो ना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। क्या बीरमबाई ढीवर की मृत्यु हुई है? नहीं हुई हमारे समझ में कभी, बल्कि उसके शरीर की देहावसान हुआ है। आज भगवान बोला नया शरीर दी, पुराना शरीर जीर्ण शीर्ण पुराने कपड़े की तरह मर महतारी बीरमबाई ढीवर जिन्होंने अपने पुराने कपड़े को त्याग देते हैं, उसी तरह बीरमबाई ढीवर अपने पुराने शरीर को त्याग दिया। आज भगवान यमराज महाकाल है। आज श्री सिंह जी ढीवर समस्त परिवार को ये दान करने का अवसर दिया है। आज की जो तिथि है ये तिथि जीवन में और कभी नहीं आएंगे। ये पुरुषोत्तम मास चलते हैं, पुरुषोत्तम मास सावन महीने की चतुर्दशी। अब आज दान पुण्य के यह पुण्य करने का पूर्ण समय है। श्री वीर सिंह जी ढीवर समस्त परिवार 300 रुपये दान किए हैं। दान कौन करते? जेकर बन गए हाथ ओला मिल गए रघुनाथ। दान वही व्यक्ति कर सकता है जिनके जीवन में स्वार्थ खत्म हो जाती है। 301 रुपये दान करना सहज नहीं है। आपने दान करके अपने जन्म की माँ की कर्ज से आज मुक्ति हो चुके हैं। और माता की जीव के भैया वीर सिंह जी, गजाधर जी, श्री परदेसी जी, विदेशी जी, आप सभी भाई ये दान करके उनके जीव की जमानत ले चुके हैं। जमानत लिया और निस्वार्थ भाव से आपने दान किया। 101 रुपये गुप्तान अर्पण हुआ है। ये उनकी जमानत राशि है। आज उसके जीव को मुस्की बंधन बांध के रखे यमराज है। और चित्रगुप्त पूछा दे, हे चित्रगुप्त, मैंने बीरमबाई ढीवर को मंदिर हसद में जन्म दिया, नारी तन दिया और ग्राम सारखी में उनको कर्म भूमि दिया, रण क्षेत्र बनाया। आज ओकर अंतिम क्रिया है ये जीव के मुश्किल बंधन बांध के रखे हों। एक घर के में इनके मन क्या करत है, इनके संतान क्या कर रहे हैं, इसकी कल्याण के लिए क्या क्या हो रही है इस सारखी गांव में। चित्रगुप्त बतावा थे, हे महाकाल, पहली एला मुस्की बंधन बांधे ओला छोड़। बोले क्यों? इसलिए वीर सिंह जी, विदेशी जी, परदेसी जी, गजाधर जी, सभी भाइयों ने एवं भजन मंडली के प्रमुख के द्वारा इसकी जीव की जमानत लिया जा चुका है दान करके। और जेकर दान होते, जेकर जमानत होते, ओला मुस्की बनना ले मुक्त करे जाते, जेल से रिहा करते। तो आप यमराज हैं, महाकाल हैं, निर्णय करता है, इसलिए पहले इसको बंधन मुक्त कीजिए। बीरमबाई की जीव को आज मुक्ति करता है। हाथ जोड़ के बैठे हैं मुर्दाई बीरमबाई है। यमराज ने बतावा थे चित्रगुप्त कि हे देव, श्री वीर सिंह जी ढीवर के सानिध्य में, श्री तिजोराम जी तारक के सानिध्य में, इनके घर में कीर्तन हो रही है, दान हो रहा है।
आहे ते मन अपन अपन कर्जा दान करके छुटते और एक जमानत लेवत है। सब इनकी पुण्य के लिए, श्रद्धा के लिए सभी लोग अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। और इनके घर में हरि कीर्तन भजन की चर्चा हो रही है। कोई रोग आ नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए चिट्ठी जल पाक गगन समीर अपरंचे जीते अधम शरीरा। इनके परिवार में श्री वीर सिंह जी धीवर के परिवार में अभी रुदन नहीं हो रही है, बल्कि संकीर्तन हरि नाम की चर्चा हो रही है। ध्यान से सभी लोग रसपान कर रहे हैं। इस तरह यमराज को बता करके चित्रगुप्त उनकी जमानत को छुड़ाते हैं। मुश्किल बंधना ले छूट गए हैं मोदाई हैं और हाथ जोड़ के जीव बैठे और कीर्तन सुना थे। ये आवाज मात्र इस साथी बस्ती में नहीं है, ये आवाज संपूर्ण ब्रह्मांड में जा रही है। भगवान के परम धाम बैकुंठ धाम में भी ये आवाज जावत। यमराज आज एक जीवला एक कर्म गति के अनुसार नया जन्म दी, मुक्ति दी, मुदाई हो, दीदी हो। इसलिए अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा। किसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा, किसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा। किसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा, किसी ने मालिक तुझे घर से निकालेगा। इसका किराया पटाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी ये शरीर किराया के मकान है। किराए के मकान में जीव यही से हैं और किराए के मकान की किराया श्री परदेसी श्री विदेशी राम जी और समस्त परिवार जो इसकी किराया को यहाँ 301 प्रदान की राशि के रूप में अर्पण केवल की जीवन भक्ति की ये परिवार की ये बधाई हो, दीदी हो। अब हमारा आदरणीय श्री वीर सिंह भैया जी पूज्य पिताजी ला हम ये पूछवन ये जानना चाहो कि हमारी माँ कौन थी। अगर बीरम बाई के शरीर हमर दाई नहीं जतका बहनी भैया मन बैठे हो, भैया मन महतारी मन बीरम बाई के शरीर अगर महतारी ही से ता हमन काकर बर रोत है। हमारी माँ बीरम बाई अगर उसकी शरीर हमारी माँ थी तो हम किसके लिए रो रहे थे? क्योंकि माता जी को यहीं पर सुलाया गया था, यहीं पर माता जी की अर्थी रखी गई थी। अगर शरीर हमार दाइये ताम काकर बर रोत रहे। तब हमार वीर सिंह भैया कही पानी बाबू शरीर माँ के महतारी के शरीर ले जीव निकल गए तब महतारी को
जीव महतारी है तो शरीर महतारी है। अगर शरीर महतारी है तो मारे नहीं से दरोट का कर भरे जीव तो जीव को नहीं ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखरासी है ना तीजो भैया हमार दाई को नहीं अगर सच प्राणी तो दाई एक मारे तो नहीं भैया उसका प्राण निकल के तो दाई को हमारी माँ प्राण थे वो ईश्वर और श्री कृष्ण जी अर्जुन लग कहा के हैं अर्जुन लग ये शिक्षा दे हैं कि आत्मा अजर है अजन्मा है अनादि है अनंत है। आत्मा कभी नहीं मरती क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए हमारे महतारी के मृत्यु नहीं हुई बल्कि ओकर शरीर के समय गुजर गए। का होत का आज बीर सिंह भैया घर तो ओकर माँ गुजर गए। कौन गुजर गए? माँ की समय गुजर गया। आज उसी समय पूरा हो गया इसलिए आज यहाँ रो रहे हैं। कोनो कोनो मन का हाथ का होत का दादा बीर सिंह भैया घर रोवत है गावत है रोवत है रोवत है गावत का गाथन का हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है रोवत है गावत तो माता के अच्छे किए हुए कर्मों को याद कर करके उनकी अच्छाइयों को मनन कर करके हम लोग बार बार दोहराते हैं। इसी का नाम है रोवत है गावत। इसलिए भजन के रूप में उनके किए हुए पुण्यों को अच्छी अच्छी यादों को माता को हम लोग याद कर करके रोते हैं। और रोएंगे क्यों नहीं? क्योंकि उस जननी ने हमें जन्म दिया। उस जननी ने 9-10 मास कष्ट सहा और ठंड के दिन में जाड़ के महीना में हम कपड़े पर पेशाब कर देते थे बालकपन में तो माँ कांचा में सुता है और हम अपन गोद में लेवाए अपन अग्नि के ताप न देवे तो दाई कांचा में सुते हैं और हम अल्लाह सुखम सुता है। इतनी प्यार इतनी स्नेह वो श्याम रामचंद्र की जय। तुम दाई हो मोर दीदी हो मोर बहनी हो। माँ की मृत्यु नहीं हुई है। माँ अमर है उकर नाम अमर है उकर काम अमर है। इसलिए माँ की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि माँ की देहा अवसान हुई है। समय गुजरे आज उसके शरीर की परिवर्तन है तो यमराज है आज ओला नया शरीर अच्छे अच्छे कर्म के कारण उसको मोक्ष परम पद मुक्ति देंगे। संतान कौन है? श्री वीर सिंह जी यहाँ पर मैं विराजमान है। बेटा कौन लगत है? बेटा वो महान हस्ती होते जो माता पिता के संताप न मिटाए ओकर नाम है संतान। श्री वीर सिंह जी गजाधर जी आप पुत्र ही नहीं आप लोग संतान हैं। उसके संताप को मिटा रहे हैं। माता जी बीरम बाई श्री वीर सिंह जी की मां बन करके क्यों आई थी? क्यों इस सार की वो इसलिए आई थी कि आज के दिन जे दिन में शरीर नहीं रही जे दिन तस्गात्र होगी वो दिन बैका बाबा सम्मान्य तिजौराम जी मेरे लिए कीर्तन भजन लाएंगे। मेरे उद्धार के लिए मेरे पुत्र को द्वारा यहाँ पूजन हवन की जाएगी। यहाँ श्रद्धांजलि श्राजनी होगी। यही आशा और विश्वास के साथ मोरदाई बीरम बाई हाँ एक घर में शरीर त्यागे है काबर आज एक दिन पर कि आज के दिन निश्चित होकर जाना आज के दिन सुनिश्चित था उसकी दसगात था। इसलिए यही कथा ला सुने
वहाँ ओकर जी में लालाई थी मुर्दाई हो दीदी हो बस 5 मिनट के समय अवले को तहन तरिए जाओ तुम्हार धीरे धीरे तैयारी करते रहो 5 मिनट के समय में माता अहिल्या की उद्धार अहिल्या बोल अहिल्या माता की जय माता बीरम बाई एक नारी और सतीत्व जीवन जी और एक नारी जीवन जीते हुए माता अहिल्या ब्रह्मा की बेटी रही सुंदर विश्व में संसार में सबसे सुंदर अगर कोई नारी रही तो वो है अहिल्या बोल अहिल्या माता की माता अहिल्या जब 18 साल के योग्य हो गए आओ बीरम बाई माता के जीव के कल्याण कैसे हो इस कथा से तो अहिल्या जो है जब 18 साल के हुई तो भगवान ब्रह्मा विचार करी ये के शादी कर देते हो तब इस संसार में से बलवान सुंदर कौन है अच्छा कौन है तो विचार करी कि इंद्र जो है इस संसार में इस संसार के देवताओं के देवता इंद्र है पर मन में विचार है कि अहिल्या के बिहाव अगर कोई महात्मा सत्पुरुष से कर दी हाँ तो एक सदगति मिल जाए और माता अहिल्या गौतम ऋषि जीवन जियत रही यही बीच में गौतम ऋषि आगे ब्रह्मा जी बुलाई इंद्र घलो आगे अब आ करके कुएं में बैठ के अहिल्या माता देखत रहा है वो शंकर भगवान की ये माता अहिल्या हाँ देखत रहा है तो का विचार है मोर बिहाल ये गौतम ऋषि से झन करती मोर बिहाल इंद्र से कर देती तो मैं इंद्राणी बन जाती हूँ राजरानी बन जाती हूँ बस इसी मन की भाव उस अहिल्या को वृद्धा अवस्था में उकर बेटी हुई अंजनी अहिल्या बेटी के नाम ही से अंजनी अंजनी माता की और पुत्र हुई और पुत्र जो है इस संसार में राजा जनक के गुरु बनी तो संतान पुत्र पुत्री पाकर के भी अहिल्या के मन में ये विचार रही कि मैं ये जन्म में रानी नहीं बन सके बस गौतम ऋषि जान रही और जान के अहिल्या ला जान के अहिल्या के मन के भाव जाने वे एक यत्न जा उसकी उद्धार के लिए अहिल्या को उद्धार करना जरूरी है एक कर मन में बैठ के रानी राज रानी बनते हो कहीं के यही जन्म में छूट जाए इसलिए गौतम ऋषि आधा रात के नदिया चल दी स्नान करे बाद और अपन तप के बल में इंद्र में काम पैदा कर दी इंद्र आगे अहिल्या की सतीत्व को नष्ट कर दिया नष्ट कर दी और उसी समय गंगा मैया की बोल गंगा मैया की एक गौतम ऋषि तो घर में अनिष्ट कारक घटना घट गई जल्दी जा मैं आधा रात में अभी हवा अभी पानी भीतरी मत आ गौतम ऋषि जैसी आए तो गौतम ऋषि के रूप में इंद्र को देखा तब अहिल्या फटकार लगाई ए अहिल्या तेरे मन में इतनी काम थी कि एक ऋषि पत्नी होकर के राजा को नहीं पहचाना तेरे शरीर में तेरे मन में जड़ता आ गई तू पत्थर हो गई इसलिए जा पत्थर हो जा मुर्दाई हो श्री वीर सिंह धीवर जी मोर महतारी अहिल्या के समान श्रीमती आदरणीय माता बीरम बाई के उद्धार के लिए ये कथा भजन की आयोजन की है मोर दादा हो मोर भैया हो माता अहिल्या पत्थर बन गए
बनते बनते निवेदन करिस ईश्वर मोर कल्याण किसे हो। तब कहिस हे अहिल्या तू राम के नाम को जाप कर, त्रेता युग में राम आएंगे। अब उसी दिन उसके चरण के धूल से तुम्हारी जड़ता खत्म होगी और तुम उद्धार। बोल श्याम रामचंद्र की। मरदाई हो मरवहिनी हो, माता अहिल्या की उद्धार भगवान राम के मंत्र ला धरिस और रोज वो पत्थर बने थे। अहिल्या कहा है हे राम तुम कब आओगे, हे राम तुम कब आओगे, हे राम तुम कब आओगे। बोल श्याम राम की जय। मरदाई हो मर्दिनी हो, अहिल्या जो है राम के जब राम जी गुरु साथ विश्वामित्र के साथ आया, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की साथ में, गुरु विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण जब आए तो आवाज ने सुनी हे राम तुम आओगे, हे राम तुम कब आओगे। मुर्दाई बीरम यही आशा में आज के दिन के लिए बैठे कि हे सुपुत्र वीर सिंह मेरी उद्धार कैसे होगी, कब होगी। श्री वीर सिंह भैया जी आदरणीय पिताजी के लिए उन्होंने यही आस लिए हुए बैठे थे। भगवान राम सुने पत्थर आवाज आवते, हे विश्वामित्र महाराज मुनि महाराज ये पत्थर कौन है। तो बोले ये पत्थर नहीं है राम, ये अहिल्या है, इसको उद्धार करो। अपन चरण के रजला मढ़ाई अहिल्या जो है उद्धार बदला पाई। इस कथा को बीरम बाई सुन रही है। बीरम बाई धीवर की जीव हमला दिखत नहीं है, लेकिन ये मन यहाँ पर कण कण में विराजमान है। वो कोठियाने वाला भी बीरम बाई है, सुनने वाली भी बीरम बाई है। तुम मर्दाई हो आवा हम अपन महतारी बीरम बाई के कल्याण के लिए पुण्य कार्य करते हुए सम्मानित श्री वीर सिंह जी पुण्य काम करते हुए इस कथा को यहाँ रखने का हमें अवसर दिया, उसके लिए हम आभारी। 21 रुपया गुप्त दान आदरणीय माता जी के द्वारा अर्पण की गई है। श्री मुकेश धीवर जी आपके द्वारा 21 रुपया, स्वर्गीय उमेंद्र दाही आपके स्मृति में भी 21 रुपये की श्रद्धासुमन आप दान ही नहीं कर रहे हैं। मर्दाई हो मर्ददा हो मर भैया हो। श्री मुकेश धीवर जी, सम्मानीय उमेंद्र तारक जी आपने जो दान किया है ये कागज नहीं है, ये रुपये कागज नहीं है, ये लक्ष्मी है। बोल लक्ष्मी माता की जय। ये लक्ष्मी माता काकर काकर हाथ ले आए हैं, हाथ ले बाजार ले चोरहा लबरा डाकू ये हत्या लूट नाना प्रकार के लोगों के हाथों से होते हुए व्यापार विभिन्न प्रकार के लोगों से होते हुए ये लक्ष्मी आया। और आज श्री मुकेश धीवर जी सम्मानीय उमेंद्र तारक जी के द्वारा ये लक्ष्मी जो है आज ओकर हाथ में ऐस और आज पुण्य फल प्राप्त करे, दान करे। ये लक्ष्मी की उद्धार भी आज हो गई। आपने दान ही नहीं किए हैं बल्कि अपने अंतर आत्मा में जो दान कौन करते, जो खून पसीना से कमाते हैं वो दान करते। ये राशि कहाँ थे, निर्मल मन जब सोई वही पावा, जेकर मन निर्मल है, निर्मल मन जन जेकर मन निर्मल है वो हम बोला पाए।
निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और वो निर्मल मन से दान करे। तो ये लक्ष्मी माता कहाँ थे? ये मुकेश धीवर जी और उमेंद्र तारक जी, आपने जो दान किया ये राशि कहाँ पे आज बोला दान करके तुम्हारा धन्य कर दो, यहाँ से तुम्हारे से कल्याण मिले। बोल कीजिए धरती की 21 रुपया मालिक राम जी धीवर आपके द्वारा भी आपने 21 रुपये सदाशिवमान अर्पण किए हैं। इस दान से आपका हाथ, आपका तन मन धन सब कुछ निर्भर हो गया। वही श्याम रामचंद्र की जय। और जतका जनता दीदी मन आए भैया मन सब छक पाछू को खास पाछू को बैठे होते मन महतारी मन सुनत रहो आवाज ना, अपन अपन जगह 1 मिनट के लिए सब जन बैठ जाओ अपन अपन स्थान में, सब 1 मिनट के लिए बैठ जाइए और शांति पाठ। हे पूर्ण परमात्मा एक यही है प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, जीव करे आराधना, रहे न कोई वासना, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, जीव करे आराधना, रहे न कोई वासना, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, रहे न अंधेरी आत्मा, दे प्रेम प्रकाश परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। बोले केश बहिनी माता की जय। मुर्दाई हो मुर्दिनी हो, जौन जौन जगह बैठे हो या रुके हो, 1 मिनट के लिए सभी लोग बिल्कुल मौन हो जाएंगे, क्योंकि पुरुष वर्गों में श्रद्धांजलि होती है, माताओं में नहीं होती। इसलिए माताओं से निवेदन है कि आप सभी 1 मिनट के लिए ओम शब्दों के साथ मौन श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। ओम शांति 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 भवतु। प्रिय माताओं, सम्माननीय श्री भानु प्रताप जी धीवर आपके द्वारा 21 रुपया